माइकल एंजेलो विदेश में एक मूर्तिकार हुआ। एक पत्थर की, मार्बल वगैरह की दुकान होती है ना, तो उस दुकान के बाहर जगह थी और वहां एक बड़ा पत्थर बहुत समय से माइकल एंजेलो देख रहा था। तो उसने दुकानदार को कहा, भाई साहब ये बड़ा पत्थर आप बेचते क्यों नहीं? बोले, बिकता ही नहीं है, इसको तोड़ने की मजदूरी मैं क्यों कराऊं, तुमको चाहिए तो ले जाओ, मजदूरी के पैसे मैं दूंगा, मजदूर उठा के ले जाएगा, पैसे मैं दूंगा, यहां से ले जा, जगह खाली कर। माइकल एंजेलो ने उठवा लिया पत्थर और उस पत्थर में से धीरे धीरे उसने एक मूर्ति बना दी। जो भी देखता वाह वाह करता, मूर्ति की प्रशंसा करता। तो फिर उस दुकानदार ने, जिसका वो पत्थर था, उसको दिखाया कि देखिए मूर्ति कैसी है। बोले, बहुत बढ़िया। अरे वाह माइकल एंजेलो, तुमने तो उस पत्थर में से कितनी बढ़िया मूर्ति बना दी। माइकल एंजेलो ने कहा, भाई साहब मैंने नहीं बनाई, मूर्ति तो पहले से थी, पर मैंने मूर्ति के आसपास जो फालतू पत्थर था ना वो हटा दिया तो मूर्ति प्रकट हो गई। मूर्ति मैंने बनाई नहीं, मूर्ति पहले से थी, मैंने बेकार का पत्थर साइड का हटा दिया। ऐसे हम बेकार का चिंतन हटा दें जीवन से, बेकार की वासनाओं को उखाड़ फेंके अपने दिल से, तो फिर तो सो साहेब सद सदा हजूर है, वो तो है। आप एक बात बताइए, जमीन, कोई ऐसी जमीन होगी जिसके अंदर पानी ना हो, पानी का स्रोत ना हो? ऐसी कोई जमीन नहीं होगी, भले थोड़ा गहरा, कहीं कम गहरा, पर पानी होगा। और कोई ऐसा पत्थर नहीं जिसके अंदर मूर्ति न छुपी हो। खाली उसके आसपास का फालतू पत्थर हटा दिया जाए, हर पत्थर में मूर्ति छुपी है, हर जगह पानी अंदर छुपा हुआ है। केवल पत्थर को थोड़ा तराशा जाए और भूमि को थोड़ा खोदा जाए तो पानी मिल सकता है, पत्थर में से प्रतिमा भगवान की प्रकट हो सकती है। ऐसे ही हमारे अंदर भी उसकी अनंत शक्तियां छुपी हुई है, पर हम पाश्चात्य रंग से रंगे हुए कुछ आवारा लड़के लड़कियों को देखकर उनके जैसे ही हो जाते हैं। कई जगह तो बाप बेटे सब, पूरा परिवार ही ऐसा। प्रभु की प्रेम दृष्टि से बदल जाती है तकदीरें, अगर विश्वास पक्का हो तो कट जाती है जंजीरें। विश्वास पक्का हो, घनीभूत विश्वास हो, क्या नहीं हो सकता। फौला दी है बाहें, हम चाहें तो पैदा कर सकते हैं चट्टान में राहें। ध्यान देना, एक गरीब लड़का था, उसके माँ बाप मर गए, अब बेचारा क्या खाए क्या पिए, बड़ा परेशानी में जीवन बिता रहा था। आखिर एक दिन वो लड़का एक सेठ के पास गया, सेठ जी मेरे को कोई नौकरी दे दो, मैं आपके घर झाड़ू लगा दूंगा, पोछा लगा दूंगा, आपकी दुकान में साफ सफाई कर दूंगा, आप जो कहो वो काम मैं करूंगा, आपके जूठे बर्तन मांज दूंगा, मेरे को काम पे रख लो, मेरे को नौकरी दे दो। सेठ ने देखा कि लड़का लगता ईमानदार है, सच्चा आदमी लगता है, इसकी कसौटी की जाए। सेठ ने लड़के को कहा कि हमारे घर पे एक चूहा मर गया है, उसको ले जा और जा व्यापार शुरू कर दे। अब मरा हुआ चूहा किसी को दे और कहें कि जा व्यापार शुरू कर, बिजनेस शुरू कर, तो ये कैसी बात लगेगी। पर वो लड़का कैसा वीर, कैसा गंभीर, कैसा धीर। लड़के ने मरा हुआ चूहा उठा लिया, चला गया। एक जगह पर एक मदारी डुगडुगी बजाकर सांप का खेल दिखा रहा था। लड़का खड़ा हो गया, मरा हुआ चूहा उसके हाथ में था। खेल पूरा हुआ, देखने वाले कुछ पैसे मदारी को देकर चले गए। लड़का खड़ा रहा, मदारी ने उसके हाथ में मरा हुआ चूहा देखा और कहा, क्यों लड़के, ये चूहा बेचेगा? मेरे सांप को खिलाना है। लड़का बोला, बेचने के लिए ही आया हूं। बोल क्या लेगा? चाराने दे दो। चाराने दे दिए। लड़के ने चाराने के चने खरीद लिए। एक मंदिर के सामने थोड़ा आगे तालाब था, लोग तालाब में मछलियों को कुछ दाना पानी डालते थे, कुछ भी, कोई चने, कुछ आटे की गोलियां। तो लड़का चना लेकर बैठ गया, लोग उससे खरीदने लगे। उसने 15 पैसे कमा लिए, चाराने के 40 पैसे उसके पास हो गए। 1 पैसे का कुछ लेकर खाया। वो जमाने में 1 पैसा 2 पैसा चलता था, बड़े बुजुर्गों को पता होगा। मैंने 3 पैसे और 2 पैसे ऐसे 5 पैसे लेकर दुकान से चॉकलेट ली थी, मुझे याद है। आजकल के लड़कों को 5 पैसे दो खर्ची, 3 पैसे का सिक्का और 2 पैसे का सिक्का, फिर देखो कैसा हंगामा खड़ा करते। तो लड़का
चने बेचता, गुजारा करता, कमाता, खर्च अपना व्यक्तिगत कम करता। धीरे धीरे उसने पैसे बचाते बचाते एक दुकान बना ली अपनी और खूब कमाई होने लगी। ऐसे आदमी के पास फिर बरकत भी बढ़ती है। और खूब कमाई कर ली। फिर एक दिन सोने का चूहा लेकर उस सेठ के पास पहुंचा। बोला, आपने मुझे मरा हुआ चूहा दिया था सेठ जी, उसके बदले में मैं आपको सोने का चूहा दे रहा हूं, स्वीकार कीजिए। सेठ को काटो तो खून न निकले कि मैंने इसको मरा हुआ चूहा दिया था, ये सोने का चूहा लेकर आया। सेठ बड़ा राजी राजी हो गया। बोले, कसौटी में पास हुए। सेठ ने उसको अपना पार्टनर बना लिया। अपनी बेटी की शादी उस जवान के साथ करा दी और फिर वो बहुत अच्छी तरह अपना ग्रस्त जीवन बिताने लगे। पर कैसा साहसी लड़का, कैसा पुरुषार्थी लड़का। पुरुषार्थ परमदेव नाम की पुस्तक है अपने आश्रम की, वो पढ़नी चाहिए युवाओं को और पुरुषार्थी बनना चाहिए। और मौन रखना चाहिए। मौन रखने से अपनी शक्तियों का विकास होता है। महात्मा गांधी हर सोमवार को मौन रखते थे, उस दिन ज़्यादा काम कर पाते थे। तो सभी से मेरी प्रार्थना है, रोज 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जितना अनुकूल हो मौन का नियम बना लो। दूसरा, नाम जप का नियम बना लो। दीक्षा नहीं ली तो सारस्वत मंत्र की दीक्षा विद्यार्थी लेकर उसका जप करने का नियम बना लो।